डॉक्टर विवेकानंद सिंह प्रबंधक महाविद्यालय भटौली बाजार व बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज भटौली बाजार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य की तरफ से क्षेत्र की जनता को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। लंबित कार्यों को जल्द से जल्द खत्म करने की प्राथमिकता, आईएएस सुमित महाजन। बांसगांव विकास खंड के पेंडिंग कार्यों को जल्द से जल्द निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। 2020-21, 21-22 के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। यह बातें बांसगांव विकास खंड पर बीडीओ के पद पर कार्यरत प्रशिक्षु आईएएस सुमित महाजन ने कही है। उन्होंने बताया कि कोरोना व बरसात के चलते तमाम काम अधूरे हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुमित महाजन है और मैं अभी बीडीओ बांसगांव का चार्ज लिया है। मैं आईएएस बैच 2020 हूँ और मेरा ये फर्स्ट चार्ज है। आपको बांसगांव विकास खंड का चार्ज मिलने के बाद यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आपको दिख रही है या क्या आपको सुधार की आवश्यकता यहाँ समझ में आ रही है? जो ब्लॉक से जो प्रमुख योजनाएं चलती हैं, जैसे पीएमएवाई है, सीएमएवाई है, उसके बाद नरेगा का वर्क होता है, एनआरएलएम का वर्क होता है, सभी इसमें काम करने की। 400 लोगों को लगा टीका। सिकरीगंज खजनी तहसील अंतर्गत विकास खंड खजनी ग्राम सभा भेउसा उर्फ बनकटा जिला पंचायत सदस्य कमांडो अजीत सिंह के नेतृत्व में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण कैंप लगा, जिसमें लगभग 400 लोग ग्रामीण को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाया गया, जिसमें डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी, डॉक्टर उमर सिंह, प्रतिमा सावित्री श्रीवास्तव एवं आशा गीता देवी उपस्थित रहीं। इस दौरान ग्रामीणों ने भी सहयोग प्रदान किया। गगहा के व्यापारी से मांगी रंगदारी, टीका सिंह के विरुद्ध केस। गोरखपुर गगहा में हुए ट्रिपल मर्डर के आरोपित एवं सातिर सन्नी सिंह उर्फ मृगेंद्र सिंह के भाई टीका सिंह के विरुद्ध गगहा पुलिस ने केस दर्ज किया है। गोरखपुर जेल में निरुद्ध टीका सिंह पर जेल से जरिए मोबाइल पर कौड़ीराम के मिठाई कारोबारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। जयंतीपुर कौड़ीराम निवासी स्वदेश मिश्रा पुत्र पन्नालाल मिश्रा की गगहा इलाके के कौड़ीराम में मिठाई की दुकान है। स्वदेश द्वारा गगहा पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक 15 अगस्त की दोपहर 12:04 पर कॉल आई। कॉलर ने अपना नाम टीका सिंह बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वो सन्नी सिंह का भाई बोल रहा है। 20 लाख रुपए की उसने रंगदारी मांगी है और न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। विधना पार में करंट से महिला की मौत। बेलघाट ग्राम पंचायत विधना पार में करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। विधना पार निवासी सुदर्शन के घर में हैंडपंप में टुल्लू पंप लगा था। सुदर्शन की पत्नी नैना देवी उम्र 45 वर्ष मंगलवार सुबह मोटर स्टार्ट कर हैंडपंप पर नहाने गई थी। नल पकड़ते ही नैना देवी करंट की चपेट में आ गई। घरवालों ने बिजली आपूर्ति बंद कर उन्हें उठाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। राज्य स्तरीय वाको किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। बांसगांव अंतर्गत डाढ़ी रावत गांव के रहने वाले अभिषेक साहनी पुत्र श्री रमेश साहनी ने आजमगढ़ में आयोजित 10वीं राज्य स्तरीय वाको किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। गोवा में हो रहे राष्ट्रीय खेल के लिए किया क्वालिफाई। इस जीत का श्रेय उन्होंने अपने दादाजी रिटायर्ड कैप्टन रामानंद साहनी, चाचा धर्मेंद्र, अजय एवं सभी शुभचिंतकों को दिया। बैदौली बाबू में इंटरलॉकिंग कार्य शुरू। ग्राम सभा बैदौली बाबू में विकास की कड़ी में एक और इंटरलॉकिंग का कार्य का शुभारंभ हुआ। ग्राम प्रधान मनोज कुमार प्रधान ने बताया कि काफ़ी दिनों से आवागमन में दिक्कत होती थी, जिसके लिए इंटरलॉकिंग की व्यवस्था थी, जिसके बाद यह कार्य शुरू किया गया, जिससे लोगों को आवागमन में आसानी होगी। आवागमन के लिए ग्रामीणों ने बांस बल्ली से बनाया 24 मीटर पुल। बरसात के पानी से ठप था आवागमन। बड़हलगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत मकरंदपुर में खटिकटोला बस्ती के ग्रामीणों ने जल जमाव से आवागमन ठप होने के बाद
बांसबल्ली से 24 मीटर पुल बनाकर जिम्मेदारों को आईना दिखाया है। प्रधान स्वतंत्र सिंह के प्रयास से ग्रामीणों ने पुल बनाकर एहसास कराया कि किसी के भरोसे न रहकर स्वयं भी पहल करना चाहिए। इससे ग्रामवासियों में खुशी का माहौल है। इस अस्थायी पुल के निर्माण से गुड्डू सोनकर, लक्षण सोनकर, साधु सोनकर, सुभाष सोनकर, कमल सोनकर, राजू सोनकर आदि दर्जन भर परिवारों के लिए आवागमन सुलभ हो गया है। फिर बढ़ा राप्ती व सरयू का जलस्तर, संपर्क मार्गों पर चढ़ा पानी, ग्रामीणों की बड़ी मुश्किलें, आवागमन बाधित। बड़हलगंज, राप्ती व सरयू नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। देर शाम से दोनों नदियां उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से कई गांव के संपर्क मार्ग पानी में डूब गए हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। कछार क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राम जानकी राजमार्ग पर डेरवा से लखनौरी लखनौरा होते हुए हिंगुहार, मोहन पौहरिया, सूबेदार नगर, माझा, जगदीशपुर को जाने वाली सड़कें एक बार फिर जलमग्न हो गई हैं। इन सड़कों पर बाढ़ का पानी ओवरफ्लो करने लगा है। सूबेदार नगर माझा के जितेंद्र विश्वकर्मा, हिंगुहार के कैलाशपति विश्वकर्मा, खोइया पट्टी के अमरजीत गुप्ता, लखनौरी के सुनील तिवारी सहित कुछ राहत मिल सकती है। बड़हलगंज क्षेत्र में कई जगह पर पानी का जल स्तर बढ़ जाने से आवागमन बाधित हो गया है। शुक्रवार से ही पानी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई गांवों के संपर्क मार्ग फिर से डूब चुके हैं। लोगों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। संगठन की मजबूती के लिए अनुशासन और जागरूकता जरूरी। पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई गोला की बैठक बुधवार को एसएसटी पब्लिक स्कूल उरुआ बाजार में की गई, जिसमें संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रतिभाग किया। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम कुमार ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन और जागरूकता की आवश्यकता होती है। बैठक में तहसील गोला के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राजेश शर्मा को मनोनीत किया गया। बैठक में राकेश चंद्र त्रिपाठी, अरुण गुप्ता, राजेश पांडे, मदन मोहन पांडे, जितेंद्र जायसवाल सदस्यगण उपस्थित थे। आमी नदी का जलस्तर बढ़ने से नगरी कालिका मंदिर तक जाने का रास्ता बंद। बांसगांव तहसील क्षेत्र में लगातार आमी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कई गांव में पानी लग गया है। वहीं नगरी माता के स्थान तक जाने के रास्ते में पानी लगने से मंदिर जा रहे लोगों को पानी में घुसकर जाना पड़ता है। बांसगांव तहसील मुख्यालय के कछार क्षेत्र में आमी नदी का जल स्तर बढ़ जाने से मंदिर सहित कई गांवों के रास्ते डूब चुके हैं। आज मंदिर नगरी कालिका माता के स्थान करने के लिए लोगों को पानी में घुसते जाना पड़ा। लोग दूर से ही कढ़ाई चढ़ाने लगे हैं। मंदिर तक पहुंचने का सारा आवागमन का रास्ता बंद हो चुका है। इसी प्रकार सरसों भूसों पर अन्य गांवों के में पानी घुसने के कगार पर है। लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया गया पुलिस चौपाल। गगहा थाने पर पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया, जिससे लोगों के अंदर व्याप्त भय खत्म हो सके, वो अपनी समस्याओं को पुलिस को अवगत कराएं। इसके लिए पुलिस पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया, साथ ही अन्य समस्याओं के समाधान की बात कही गई। यहाँ की पुलिस कार्यप्रणाली को और कैसे सुधार कर सकते हैं, अपराध के नियंत्रण हो, शांति व्यवस्था में कोई दिक्कत आ रही हो, तो इसके लिए साथ ही साथ मैं चाह रहा था कि आपके जो क्षेत्र के सम्रांत लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात करूं, ताकि कोई समस्या आए जो मेरे स्तर की हो तो आप लोग सीधा मुझसे बात कर सकें, मिल सकें। तो आज मीटिंग का ये उपलक्ष्य था। मैं सर्वप्रथम अपना आपको परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर विपिन काड़ा है। महिलाओं की सुरक्षा होता है सर्वोपरि। एसपी ट्रैफिक गोला गोरखपुर। महिलाओं को बराबर का दर्जा दिए बिना समाज उन्नत नहीं हो सकता। महिलाओं की गरिमा के लिए सभी लोगों का जागरूक होना आवश्यक है। यदि कहीं भी इस तरह का मामला संज्ञान में आए तो पुलिस की मदद करें। उक्त बातें एसपी ट्रैफिक आरएस गौतम ने कही। वे बुधवार को गोला थाने पर आयोजित चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौदन, वरिष्ठ समाज सेवी इंद्र बहादुर वर्मा, सभासद दल के आदि लोग उपस्थित रहे। आपके आने बाद मैंने जो बताया था बड़ी उम्मीदें हैं सर।
शिकायत नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि रास्ते में गाड़ी अगर चल रही है तो सबसे आसान हो गया कि फोटो खींच करके और उसको चलान कर दें। तो थोड़ा इस पर अगर चिंता आप कर लेते, हम जैसे लोग अभी आपके वहाँ रहते, फाटक खोल के केवल बैठे, तब तक हमारा चलान हो गया। उप जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। गोला, जो लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उन्हें आत्मिक सुख तो मिलता ही है, समाज से भी वे सम्मानित होते हैं। विद्यालय में 375 की छात्र संख्या यहाँ के अध्यापकों के कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित कर रही है। उक्त बातें उप जिलाधिकारी गोला ने विद्यालय निरीक्षण के दौरान विद्यालय व्यवस्था से खुश होकर कही। बता दें कि गगहा क्षेत्र के समयतान बीटी संकुल अंतर्गत स्थित अपर प्राइमरी स्कूल सेमरी 1 से 8 में मंगलवार को उप जिलाधिकारी गोला का औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया, स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया। युवाओं को बरगला रही वर्तमान सरकार, मनीष पांडे। गोला, गोरखपुर। वर्तमान सरकार युवाओं को बरगला रही है। जब से यह सरकार बनी है और इससे पहले जो वादा की थी उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। उक्त बातें उपनगर गोला की विसरा गांव में आयोजित चौपाल में सपा नेता मनीष पांडे ने युवाओं को संबोधित करते हुए कही। आगे उन्होंने अखिलेश यादव के विकास कार्यों को बताते हुए कहा कि सपा सरकार में जनहित को देखते हुए बहुत विकास कार्य हुए हैं, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप की सुविधा, वृद्धा पेंशन सहित अनेकों कार्य किया गया। इस अवसर पर उपस्थित धर्मेंद्र यादव, जिला सचिव संतोष तिवारी, भोला यादव, आर्यन मिश्रा, चंचल पांडे, अनुज तिवारी, हसमत खान सहित आदि लोग मौजूद रहे। पति ने डांटा तो घर छोड़कर चली गई महिला। सिकरीगंज। फोन पर बात कर रही एक महिला को उसके पति ने डांटा तो इससे नाराज होकर वो कहीं चली गई। उसके 3 बच्चे हैं। वहीं उसके पति ने प्रेमी के साथ जाने की आशंका जताई है। गहने वो कुछ नकदी भी साथ ले गई है। सिकरीगंज के एसओ राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।